कि चाहे कितना सुंदर पदार्थ हो, चाहे कितना सुंदर रूप हो, चाहे कितनी महिमा हो, प्रभु के रूप, प्रभु के नाम, प्रभु की लीला धाम, ये अविनाशी है, ये विनाशी, ये कितने दिन टिकेगा। वो धनुर्दास जी का एक चरित्र आता है, वो अपने पत्नी के रूप में बड़े आसक्त थे। ब्रह्मा जी ऐसी रचना किसी किसी के रूप की करते हैं कि थोड़ा सा ऐसा हाँ आकर्षण होता है, लेकिन उन्हीं आंखों को जो संसार को देखती है। अगर आपकी भागवतिक महामहिम प्रियाजू की भावना करने वाली आंखें हैं तो सच्ची मानना जैसे मकान में आग लगा दे और खंडहर जैसा दिखाई देता है, या तो ऐसा पूरा विश्व दिखाई देगा और या तो उन्हीं की अंग कांति दिखाई देगी, दूसरा नहीं। कोई रूप ही नहीं। क्या रूप है, किसका रूप है, कहां रूप है वो? जो रूप तेरो रूप कहते नहीं आवे, उसकी भावना कर रहा है। ऐसा रूप कोट मनमथ मनमथ लालजू का, उसको रूप को ये उधर दृष्टि नहीं, जागतिक दृष्टि है, तो उसमें थोड़ा सा आकर्षण उसको अपनी आसक्ति के कारण लगता है। वो इतने आसक्त थे कि पत्नी से नेत्र हटा ही नहीं सकते थे। जैसे सामान लानी बाजार से कुछ, तो धनुर्दास जी नहीं ला सकते थे, पत्नी को चलना पड़ेगा साथ। पूरी एकाग्रता समिटी हुई थी। तो जैसे धूप है तो रूप दर्शन हो और उसको कष्ट ना हो, ऐसे छाता लगा के बैग चलते थे उल्टा, पत्नी के रूप दे। बहुत से लोग उपहास करते, उनको कोई से फर्क नहीं था, वो बस ऐसे। आचार्य चरण से कुछ शिष्यों ने जाके कहा, प्रभु एक ऐसा स्त्रैण देखा, वो तो मतलब ऐसा, अच्छा इतना रूपाशक्त है, तब तो काम का आदमी है। नजदीक गए और कहा, भाई तुम इतने आसक्त हो, तो उनका ये रूप ही ऐसा, हमारी पत्नी का, हम इसके बिना जी नहीं सकते। बोले अगर इससे भी सुंदर रूप हो तो? बोले हो ही नहीं सकता, आसक्ति का विषय होता है, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने ऐसे स्पर्श स्पर्श होते या शुभों का नाश हुआ। और भगवान आचार्यों के अधीन होते हैं, वो जिसको चाहे उसी क्षण भगवत साक्षात्कार करा दे, बिना किसी भक्ति के अधिकार के भी। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोष नार, नक्षिक सौंदर्य काम दुख, जो अत्यंत दुर्लभ रूप प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो ध्यान गम। आचार्य चरण ने नरवाहन जी को ऐसे ही, जो हिंसा रत भयंकर अपने अनुयायियों को लेकर के चोरी करना, मारना, काटना, सबको ऐसे नरवाहन प्रभु निहार, जगाई मधाई को ऐसे भगवत साक्षात्कार करा। आचार्यों के अधीन भगवान होते हैं। इसीलिए बिना आचार्य शरणागति के रस मार्ग या कोई भी मार्ग पुष्ट नहीं होता, आचार्य आश्रय से। क्योंकि हमारी सामर्थ्य क्या है, पर आचार्य के बच्चा बन गए तो जैसे बच्चा बनने पर पिता की प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऐसे आचार्य शरणागत को इष्ट देव का साक्षात्कार हो ही जाता है। जो आचार्य के दृढ़ शरणागत, जे ही रंगनाथ प्रभु का रूप प्रकाशित हुआ, छूट गया छाता, मुड़ गए और आजीवन के लिए मुड़ गए, दोबारा कभी नहीं झांक के देख। ऐसा रूप घृणा हो जाए आपको। देखो हमारी प्रियाजू की सेवा में जो सहचरियां हैं, लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। जो श्री जी की आराधना में सेवा में सखियां कैसी है, एक लक्ष्मी से सुंदर कोई नहीं है त्रिभुवन में। जब समुद्र से प्रादुर्भाव हुआ तो दैत्य देवता सब थे, कोई ऐसा नहीं था जो ना हो, सब मोहित हो गए थे, कोई नहीं बचा था जो लक्ष्मी जी के लिए लालायित ना हो गए हों। आज भी त्रिभुवन में कौन नहीं लालायित है लक्ष्मी जी के लिए? सब लालायित है। जय कुछ तो मिल जाए, एक अंश में मिल जाए, सब लक्ष्मी के लिए। लेकिन लक्ष्मी जी ने जो बिल्कुल लालायित नहीं थे, बिल्कुल देखा नहीं उनकी तरफ, उन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका वर्ण किया। इतनी सुंदर लक्ष्मी जी, कोई नहीं बकाया था।
जो लक्ष्मी जी से आकर्षित न हो गया हो। और यहां क्या वर्णन, लक्ष्मी कोटि विलक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडले मधुरम राधा। हमारी स्वामिनी जी कैसी सखियों से सेवित हैं? एक सखी का सौंदर्य करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दे, करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे। ऐसी सुंदर सखियां तो प्यारी जू कैसी होंगी? प्यारी जू जिनके लक्ष्मी जी चरण चापती रहती हैं, उन लाल जी को मूर्छित कर देती है, ऐसी प्यारी जू। अब कौन सा रूप भैया देखोगे? कौन सा रूप देखोगे? ये रूप देखो, ये वैभव। मन को समझाओ, यहां कोई रूप है? यहां कोई रूप वाले? थोड़ा सा ऐसे सफेद सफेद लगा लिया हो, ऐसे गाल लाल नहीं है, ऊपर से लाली लगा रही, एक एक बाल नोचवाकर भौंका। ये सुंदरता है? ये इसे सुंदरता कहते हैं? सुंदर बनना नहीं। सुंदर कौन बनता है? बोले सखी, जो इनको देखने आवे वो भी सुंदर हो जाए। आप देखो, प्रभु का भजन करके देखो, आपका हृदय सुंदर, आपकी वाणी सुंदर, आपका दर्शन करने के लिए हजारों लोग, आपका दर्शन। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सुंदरता की राशि, किशोरी किशोर का नाम चल रहा है, किशोरी किशोर का चिंतन चल रहा है। बड़े बड़े सब उनके दर्शन करने आते हैं। तो दर्शन किसका करने आते हैं? उस सौंदर्य की जो राशि है, उनकी आराधना की, इसलिए उनका दर्शन कर। ये रूप कोई पांच भौतिक रूप कोई सुंदर है? ये रमणीयता जो तुम्हें दिखाई दे रही है, सुख जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मायाकृत आकर्षण है। रमणीयता देखनी तो प्रभु में देखो, सुख देखना है तो प्रभु में देखो। तो तुम अपने मन को या तो राग पूर्वक इधर लगाओ और या दोष पूर्वक उधर देखो, उधर से हटाओ। कहीं भी गुण नहीं, वास्तविक कहीं गुण नहीं। मन को दोष देखने पर ही हट सकता है। जहां जहां कई बार सुनाया है, तो राजकुमारी को देख करके एक साधारण कार्य, राजकीय कार्य करने वाले के लड़के का मन आसक्त हो गया, और कहीं ऊपर छत में हो, देखा रूप तो आसक्त हो गया, और उसको तो खाना पीना सब अच्छा नहीं लगने लगा। उसकी माँ ने बहुत भाव को ताड़कर पूछा कि बेटा आप हमसे मत छुपाओ, क्या बात? तो उनका आप तो मेरे को मरना ही है, क्योंकि उपाय कोई हो नहीं सकता। मैंने वो रूप देखा ऐसा उसका, अब मैं जीवित और मैं प्राप्त कर नहीं सकता, जानता हूं। एक छोटी सी राजकीय सेवा का कार्य करने वाला राजकुमारी का कैसे अधिकारी हो सकता है? माँ ने विचार किया कि अपने बेटे की रक्षा के लिए एक बार राजकुमारी के पास जाऊंगी, चाहे मृत्यु दंड क्यों न दिया जाए। ये माँ का हृदय होता है। वो गई, प्रणाम किया और कहा, आप हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। यद्यपि मुझे कहने में भय लग रहा, बिल्कुल अधिकार नहीं है, पर आप स्त्री हृदय आप भी हैं, तो आप समझ सकती माँ का हृदय कैसा हो। मेरा बेटा पता नहीं आपको कैसे देख लिया और आपके रूप पर आसक्त है। बहुत दिन से हो न खान पान ऐसे नहीं, कह रहा बस मुझे मरना है। तो सत्संगी थे, विवेकवान थे, उनका बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अपने बेटे से कह दो 8 दिन बाद हम मिलेंगे, खाओ पियो, महल निवा लाना। जाके उसने बताया, वो तो राजी हो गया, खाने पीने लगा। ठीक, उसने 8 दिन आयुर्वेदाचार्य से औषधि ली, जिससे मल साफ हो, बार बार शौच, बार बार, और सोने के घड़े में भरवा के रखवा दिया 8 दिन का। उसी कमरे में उनके ढक्कन खुला रखा, पूरा कमरा बदबू से युक्त, गाल से। अब 1 दिन में अगर 10-20 शौच हो जाए तो हालत बदल जाएगी। 8 दिन से बराबर लाओ लिया, जो एक कमरे में से। बोले वो रूप कहाँ गए? बोले घड़े में भरा है इनमें, देखो इन घड़े में। मुझे एक क्षण भी आने टिकना, बिल्कुल नहीं देखना। मल से युक्त है ये निर्मल रूप थोड़ी है। निर्मल रूप प्रियालाल का चिदानंदम है, वो किसी पदार्थों के सेवन से थोड़ी है, वो आत्मस्वरूप सच्चिदानंद। यहां कौन सा ऐसा रूप है, कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सी ऐसी वस्तु है? मन को
विचार के द्वारा दोष पैदा करके या इधर राग पैदा करके प्रभु की तरफ हटाओ। दूसरी बात ये, नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं, या गुरुजनों से जो पास हुई दिनचर्या, आपके पास प्रातः काल से शयन काल तक 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। ये आप देख लो, जो अभी तक चर्चा हुई वो पूरे संसार में दोष दृष्टि करके भोगों के प्रति या प्रभु पे महत्व बुद्धि करके छोड़ दो, राग छोड़ो। वास्तविक कहीं सुख नहीं है। आप लोग देख लीजिए, विवेक से देख लीजिए, अभी तक सब वही करते रहे जन्म जन्मांतर। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए, आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। नियमित दिनचर्या बनवा लीजिए या बना लीजिए अपने बड़ों से, अपने पूज्यजनों से पास हमारी ये दिनचर्या, जीवन में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी दिनचर्या नहीं, कागज वाली दिनचर्या नहीं, आपकी वास्तविक दिनचर्या जो है वही होनी चाहिए। जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। इससे मन तुम्हारा मरेगा, मन के अनुसार। यहां क्या है कि रोज सुनते, आज नहीं सुनेंगे सत्संग, क्या है सुबह तक, रोज वाणी पाठ में जाते नहीं जाए, 6 बजे तक सो रहे हैं, शाम के रात्रि तक, या जैसा, ये ठीक नहीं। चलो आज ऐसा कर ले, नहीं ठीक नहीं, जो नियम दिया गया वैसे ही चलो। अगर नियम से चलोगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा? एक तो परमानंद की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरी बात आपका मन मरेगा। मन नियम से मरता है। इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती बनोगे। नियमानुवर्तिता से मन आपके अधीन होगा। नियम बनाओ आप। नियम अगर आपने नहीं बनाया तो परमार्थ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हो। परमार्थ में आज तक उसी को लाभ मिला है जो नियम से चला है। किसी ने पूछा किसी से कि क्या नियम है आपके, तो उनका हमारे संप्रदाय में तो नियम है ही नहीं। गजब की बात कह दी। यहां का जो नेम है वो प्रेम से शासित है। प्राण चले जाएं पर वो नेम छोड़ सकते हैं? देखो ना, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, नेम नहीं है। जो अब कह रहे हैं उसी के अनुसार जीवन चलाना है। प्रियालाल के सुख का नेम, प्रियालाल के नाम जप का नेम। प्रियालाल हमारे यहां कोई नियम ही नहीं, मतलब खाओ पियो पड़े रहो केवल से। आप समझो, समझ के बोलो, ऐसे किसी को मत बोलो। परमार्थ में आज तक जिसको भी लाभ मिला है नियम से चलने वाले को प्राप्त हुआ है। इष्ट आराधना में जो जो आपको नियम मिले हैं उनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए, और बहुत काल तक एक नियम में चलने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस समय पर जो मंत्र जितना, वो नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 20 माला जप लिया तो कल 10 माला जप कर लिया तो 2 दिन जपा ही नहीं फिर आगे, ऐसे नहीं होता। एक नियमानुवर्तिता। 5 मिनट का भी अंतर आपके नियम में जब नहीं पड़ने लगेगा, नियमित नियत समय, यह संतों में देखा गया है। 6 बजे उठना, 6 बजे शयन, 6 बजे उनकी जो दिनचर्या, एक दिन अगर देख लो तो दूसरे दिन तुम कह सकते हो इस समय ये साधन कर रहे होंगे, क्योंकि उनका नियम है, वो वैसे ही मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया है। ये 2 बजे के जगने का समय तो मतलब जैसे लगभग विषयी पुरुष सब सोते हैं, ऐसे लगभग जो भगवत प्राप्ति की लगन वाले साधु 2 बजे जग जाते हैं सब। ये नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमने देखा है गंगा के किनारे जैसे ब्रह्म 2 बजे शुरू हो जाता है, कुआं से जल इंचना और सब दिनचर्या
गंगा नहाने के लिए, फिर जाना बाद में, यहीं से स्नान करके फिर बाद में गंगा स्नान करने जाना। जो अनियमित साधन करता है, यद्यपि साधन अविनाशी, पर मन मरेगा नहीं, मन अधीन नहीं होगा, ध्यान रखना। अनियमित, नियमित, आज 1 घंटे बैठे, कल 30 मिनट बैठे, परसों 10 मिनट, और फिर आगे बैठे ही नहीं 2-4 दिन, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। चाहे 10 मिनट से शुरुआत करो तो 11 होना चाहिए, कभी 9 नहीं होना चाहिए।